मैं कभी इस घर में थी ही कहाँ। सामान थी, वक्त के साथ बेकार हो गई। इसलिए आज स्वयं को इस घर से हटा रही हूँ। हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियोस में प्यार और भरोसा दिखाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में मैं आप सबके सामने एक कहानी लेके आया हूँ विच इज़ बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। वीडियो शुरू करो उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। अगर मेरी कोई शिकायत करनी हो तो मैं इंस्टाग्राम पे भी आपको मिल जाऊँगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि कौन से रास्ते सही हैं और कौन से गलत। वैसे ही किसी मोड़ पर हमारी कहानी की नायिका खड़ी है। कुछ कहूँ इससे पहले एक छोटी सी लाइन कि जीने का हक सभी को है। बिना देरी के स्टोरी शुरू करते हैं। बहुत देर तक बैठी रही जमीन पर दीवार के सहारे, दोनों पैरों को मोड़कर, जिसे उसने अपने हाथों से बांध रखा था। सिर पर लगातार नल का खुला हुआ पानी गिर रहा था। टंकी के ठंडे पानी से मानो उसका शरीर अकड़ सा गया हो। पर मन में उठ रहे तूफान के कारण एक अलग सी धधकती हुई आग थी जिसे वो आज कुछ कम करना चाह रही थी। पर भीतर की आग कभी पानी से बुझी है जो उसकी बुझ जाती। इस पहर घर में कोई नहीं था। बच्चे स्कूल, पति दफ्तर और सास ससुर सत्संग में थे। लगभग आधे घंटे पत्थर बनी बैठी रही। आंसू और पानी लगातार बह रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया हो। बड़ी हिम्मत के साथ वो खड़ी हुई, खुद को शीशे में निहारा। कितनी बदल सी गई है। वह चेहरे का तेज न जाने कहाँ खो गया। उसे तरस आया खुद पर। अनगिनत सवाल दिमाग में हथौड़े की तरह बार बार प्रहार कर रहे थे। मैं ऐसी क्यों हो गई? मैंने कौन सा आसमान मांग लिया था? क्या मैं अब खुश नहीं रह सकती? मैं हमेशा खिलखिलाने वाली आज यूं बंद कमरों में अकेले बैठकर क्यों रो रही हूँ? मन में न जाने क्या क्या सवाल चल रहे थे। इस बीच उसे एक ख्याल आया कि मैंने तो बस खुश रहने के लिए थोड़ा सा अधिकार और सम्मान ही तो मांगा था, जो नहीं मिला, और शायद अब आगे भी नहीं मिले। बच्चों से लगाव मुझे कब तक इन बेड़ियों में डुबोए रखेगा? मैं भी जीना चाहती हूँ मरने से एक बार पहले। अपने आप से इतनी बातें करके उसने नहाने के लिए जब कपड़े खोले तो पीठ पर पड़े निशान कहीं न कहीं उस पर हंसकर तंज कस रहे थे। गले के पास पति के अंतिम छड़ों के डांट काटने के निशान कील की तरह चुभ रहे थे। कई बार उसने अपनी तकलीफ को माँ से बताया, सासू माँ से भी बताया, पर हर बार उससे स्त्री होने का हवाला देकर सहने के लिए कहा जाता। क्या करूं? नहीं सहा जाता। एक करुण स्वर में खुद से ये बातें कही उसने। ठीक है, और नहीं सहूंगी। सोचकर एक कठोर कदम उठाया। सूखे कपड़े पहनकर बाहर निकली, एक स्टूल लाई, पंखे से साड़ी लटकाकर एक फंदा बनाया और उसे गले में पहन लिया। उसने आंखों को बंद किया और बहुत हिम्मत की। कई बार गिनतियां गिनी, 1 2 3। अच्छा, फिर से अब की बार 1 2 3। लेकिन इस बार हिम्मत ने साथ नहीं दिया स्टूल को धक्का देने की। अचानक उसके मन में एक ख्याल आया कि जितनी हिम्मत मैं मरने के लिए कर रही हूँ, अगर उतनी ही हिम्मत मैं जीने के लिए करूँ तो। फंदे को अपने गले से निकाला, साड़ी और स्टूल को उनकी सही जगहों पर रखा। कमरे के श्रृंगारदान के सामने बैठ गई। शीशे में उसने अपने अश्क को देखा। सवाल किया कि क्या मैं इतनी कमजोर हूं? जीने का मतलब ये है कि किसी मर्द के इशारों पर जिंदगी भर कठपुतली बनकर नाचती रहूं? ठीक है, अब और नहीं। उसने अपने पुरानी एक डायरी निकाली, उसमें से एक नंबर को ढूंढा और उस पर फ़ोन किया। क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ दिनों तक रह सकती हूँ? जवाब ऐसा था कि चेहरे पर संतोष और मन में अपने फैसले के प्रति अडिग होने की शक्ति मिली। उसने अपना छोटा सा बैग पैक किया
और हर रोज़ की तरह अपने सारे काम निपटा दिए। बच्चे आए, उन्हें खाना खिलाकर वापस ट्यूशन को भेज दिया। 5:30 बजे जब पति अपने दफ्तर से वापस घर को आए तो बड़ी हिम्मत के साथ उसने अपनी बात को रखना शुरू किया। मैं जा रही हूँ, शायद कभी वापस ना आऊँ। मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि वह अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। वैसे भी मेरी ज़रूरत इस घर में केवल साफ सफाई और खाना बनाने के लिए ही थी, और यह काम कोई भी कर सकता है चंद पैसों के एवज में। आंखें आंसुओं से डबडबा गई थी, फिर भी अपनी बात उसने जारी रखी। आपको भी एक शरीर चाहिए था, वो भी आपको आसानी से कहीं मिल जाएगा। मुझे जो चाहिए वो इस घर में नहीं, और आपके पास तो देने के लिए मेरे शरीर पर घाव के निशानों के अलावा और कुछ भी नहीं। इतना कहते हुए वह अपना बैग उठाकर चल दी। पति ने आखिरी बार गरज से कहा, दोबारा कभी इस घर में कदम मत रखना। पत्नी ने मुड़कर धीरे से कहा, मैं कभी थी ही कहाँ इस घर में। सामान थी जो वक्त के साथ बेकार हो गया, इसलिए स्वयं को इस घर से हटा रहे हैं। सो आई होप ये कहानी आपको पसंद आई हो, और क्या कहूँ, ऐसी स्टोरीज जो ट्रू होती हैं उनके लिए कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द भी नहीं। आई नो ये सिचुएशन सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे छोटे पैमाने में ही सही पर देखने को ज़रूर मिलता है। सो मैं यही गुजारिश करूँगा आप सबसे कि समझो, दूसरों को समझो, उन्हें भी जीने का मौका दो, और कुछ नहीं। सो मेरी जान, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप मुस्कुराना।